ये कहानी है एक जॉन नाम के मछुआरे की जो हर रोज की तरह अपनी छोटी कश्ती लेकर समुद्र में मछली पकड़ने निकलता है। लेकिन उस दिन कुछ अलग होता है। अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है और दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। जॉन रास्ता भटक जाता है और इधर उधर भटकते भटकते उसे एक सुनसान कश्ती नजर आती है। और उसके करीब जाने पर वो अपनी कश्ती उस कश्ती से बांध देता है और अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। जैसे ही वो उस कश्ती के अंदर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी कश्ती खाली थी। न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस हैरान कर देने वाला सन्नाटा। जॉन जब इस हैरानकुन कश्ती में गया तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा। खाना ताज़ा था, कपड़े करीने से रखे थे और हर जगह इंसानी मौजूदगी के सिग्नल थे। लेकिन वहाँ कोई था नहीं। वो नाव को चलाने की कोशिश करता है, पर इंजन काम नहीं करता। इतने बड़े समुद्र में अकेली और खाली कश्ती देखकर जॉन हैरान रह जाता है। वो दूरबीन से चारों ओर देखने की कोशिश करता है, शायद कोई पास में हो, लेकिन घना कोहरा सब कुछ ढक चुका था। नाउम्मीद होकर वो कंट्रोल रूम लौटता है और वहां पड़ा रेडियो ऑन करता है, मदद के लिए कोई सिग्नल भेजने के इरादे से। जॉन ने रेडियो पर पैगाम भेजा, ये कश्ती समुद्र में फंसी है, कोई सुन रहा हो तो जवाब दे। पैगाम भेजने के बाद उसने सोचा कि अब अपनी छोटी कश्ती से लौट जाना चाहिए। लेकिन जब वो बाहर आया, उसकी कश्ती वहां नहीं थी, जबकि उसने उसे अच्छे से बांधा था। उसकी हैरानी और बढ़ गई जब देखा कि अब चारों ओर फैला कोहरा भी अचानक साफ हो गया था और आसमान एकदम खुला था। अब दोपहर का वक्त हो चुका था। जॉन को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। वापस लौटने का कोई और रास्ता न देख वो उसी खाली जहाज पर लौट आया और नक्शे के सहारे रास्ता ढूंढने लगा। जॉन अब ये समझने की कोशिश करता है कि वो आखिर है कहाँ और अपने घर कैसे लौट सकता है। परेशानी ये थी कि उस रहस्यमयी कश्ती का इंजन खराब था। अगर उसे बचना था तो उसे किसी भी हाल में इंजन को ठीक करना ही था। वो पूरे जहाज में टूल बॉक्स तलाश करता है और सख्त मेहनत के बाद इंजन ठीक कर लेता है। उसके लिए ये एक बड़ी राहत थी। अब कश्ती स्टार्ट हो चुकी थी और रास्ता भी धीरे धीरे समझ आने लगी थी। लेकिन खतरा टला नहीं था। जॉन कंट्रोल रूम में जाकर फिर से रेडियो से राब्ता करता है, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। सब कुछ अब भी रहस्यमयी में डूबा था। और फिर जॉन ऊपर आता है और उसे अचानक टॉयलेट जाना पड़ता है। कोई आसपास नहीं था तो वो सोचता है कि समंदर में ही कर लेता हूँ। जैसे ही वो किनारे जाता है, अचानक किसी ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। वो जहाज से गिरता है। हालत बहुत खतरनाक थी, लेकिन उसने रेल को पकड़कर किसी तरह खुद को डूबने से बचा लिया। हवा और पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि वापस कश्ती तक आना मुश्किल हो गया, मगर उसने हार नहीं मानी। हिम्मत जुटाई और आहिस्ता आहिस्ता रेल के सहारे खुद को खींचते हुए फिर से जहाज पर चढ़ गया। इस सब के बीच उसका काम पूरा नहीं हो पाया तो वो दोबारा टॉयलेट जाने लगा। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, अचानक किसी ने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। जॉन ने पहले इसे हवा का असर समझा और ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाहर निकलने की कोशिश की तो देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका है। अब वो हैरान रह गया। उसने दरवाज़ा खोलने की हर कोशिश की, यहाँ तक कि जेब से एक सिक्का निकालकर ताले में फंसाकर भी खोलने की कोशिश की, मगर सब बेकार गया। अब उसे लगने लगा कि इस जहाज़ पर वो अकेला नहीं है। कोई है जो उसे परेशान कर रहा है, जो दिखता नहीं लेकिन हर वक्त मौजूद है। उसे लगने लगा जैसे कोई उसके साथ बेरहमी से खेल रहा हो। वो जोर से चिल्लाया, मेहरबानी करें, आप जो भी हो दरवाज़ा खोल दो, मैं कोई चोर नहीं, बस देखने आया हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसे समझ आ गया कि मदद की उम्मीद बेकार है। वो कैबिन की तरफ बढ़ा और अंदर जाकर जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वहाँ खून के धब्बे थे, डरावना माहौल था। पर उसने डर को नज़रअंदाज किया और एक कैंची उठाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला अब भी नहीं खुला। इसी वक्त पूरा जहाज जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। जॉन बहुत घबराया हुआ था। तभी उसकी नज़र ऊपर की एक खिड़की पर पड़ी। वो किसी तरह उस खिड़की के पास आया और चारों तरफ देखा। दूर से एक बहुत बड़ा कार्गो जहाज उसकी तरफ आता नजर आया। उसका रास्ता सीधा इसी जहाज की तरफ था। जॉन को समझ आ गया कि अगर वो जहाज टकराया तो सब खत्म हो जाएगा। अब उसे हर हाल में अपनी जान बचानी थी। उसने सिग्नल देने का सोचा, लेकिन उसके पास कुछ था नहीं। उसने जल्दी से अपनी शर्ट उतारी और जोर जोर से लहराने लगा ताकि कार्गो जहाज का कोई वर्कर उसे देख सके। लेकिन अफसोस, इतने मेहनत के बाद भी किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी।
अब जॉन को किसी भी हालत में अपनी जान बचानी थी। अगर इसका जहाज आगे बढ़ता रहा तो कार्गो जहाज से टकराकर सब खत्म हो सकता था। उसी वक्त उसकी नज़र खिड़की के पास लटकी एक रस्सी पर पड़ी। उसके दिमाग में फौरन एक आइडिया आया। अगर वो इस रस्सी का इस्तेमाल करे तो शायद जहाज को रोक सके। उसने जल्दी से रस्सी बांधी और बाहर फेंकी ताकि जहाज की रफ्तार रुक जाए। लेकिन हालात और बिगड़ गए। रस्सी इंजन के पंखे में फंस गई और खिंचते हुए बाथरूम के अंदर आकर उसके गले में अटक गई। उसका दम घुटने लगा। मरने की हालत पर पहुंचकर उसने हिम्मत दिखाई और एक औजार से खुद को आज़ाद किया। उसकी गर्दन पूरी तरह लाल पड़ गई थी। वो लगभग मर ही गया था, लेकिन आखिरी पल में खुद को बचा पाया। रस्सी इंजन में फंसी थी जिससे जहाज की रफ्तार थम गई, मगर ये काफ़ी नहीं था। भारी कार्गो जहाज फिर भी उससे टकरा गया। जोरदार टक्कर से उसका जहाज बुरी तरह हिल गया और जॉन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसके सर में गहरी चोट लगी थी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि बाथरूम पानी से भर चुका था। मगर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो समंदर का खारा पानी नहीं, बल्कि एकदम साफ और मीठा पानी था, जैसे कोई जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। वो एक बार फिर टूटकर भीख मांगता है, चाहे तुम जो भी हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता। अब वो भूखा प्यासा और बेहद कमज़ोर हो चुका था। जैसे तैसे उसने बाथरूम की शावर से पानी पिया, लेकिन जल्द ही महसूस हुआ कि पानी ख़त्म हो गया है। फिर जब उसने सिंक से पानी पीना शुरू किया तो हैरान रह गया। अब वो पानी खारा हो चुका था। उसे तुरंत समझ आ गया कि जहाज़ में कहीं छेद हो गया है और समंदर का पानी अंदर आ रहा है। ये जहाज़ अब ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। वो घबराकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है किसी ने उसे बाहर से बंद कर रखा है। रात का वक्त और ऊपर से दिखा कि कोई ताकत, शायद बुरी ताकत, इस जहाज को कंट्रोल कर रही थी। पानी तेजी से बढ़ रहा था और जॉन बहुत थक गया और सो गया। रात को समंदर में खौफनाक तूफान आया जिससे जहाज बुरी तरह टूट गया और जॉन भी बुरी तरह से जख्मी हो गया। सुबह जब उसकी आँख खुली तो पानी सर तक पहुंच चुका था। सिर्फ चेहरा बाहर था। तभी अचानक कहीं से क्लिक की हल्की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कुछ खोला हो। जैसे ही जॉन ने हैंडल घुमाया, दरवाज़ा जोर की आवाज़ के साथ खुल गया। पानी का दबाव इतना ज़्यादा था कि दरवाज़ा टूटकर नीचे गिर पड़ा और इसी तरह वो बाहर निकलने में कामयाब हुआ। बाहर निकलते ही वो सीधा जहाज़ की छत पर गया ताकि ताज़ी हवा में सांस ले सके, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लगभग ख़त्म हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया था कि कोई अदृश्य ताकत उसे हर हाल में सताना चाहती है। वो जिस्मानी और ज़हनी तौर से टूट चुका था और नीचे की तरफ पानी लगातार भरता जा रहा था। उसे समझ आ गया कि अब जहाज़ कभी भी डूब सकता है। जॉन ने तय कर लिया था अब वो इस जहाज़ पर नहीं रहेगा। फिर उसे एक आइडिया आया। उसने जहाज़ से एयर बैग्स निकाले और टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे को इस्तेमाल करके एक छोटा सा राफ्ट बना लिया। उसने सब कुछ मजबूती से बांधा ताकि राफ्ट टिक सके, लेकिन राफ्ट चलाने के लिए उसे कुछ और ज़रूरी सामान भी चाहिए था। उसने जहाज़ से खाना, पानी और ज़रूरी औजार जमा किए और खुद को पूरी तरह तैयार किया। फिर बिना पीछे देखे वो जहाज़ से उतर गया और राफ्ट पर सवार होकर आहिस्ता आहिस्ता समुद्र में आगे बढ़ने लगा। वो राफ्ट पर था और उसके सामने वही बड़ा जहाज़ अब भी खड़ा था। लेकिन बहुत घंटे गुजर गए, लेकिन ना तो वो ज़्यादा दूर जा पाया और ना ही वो जहाज़ डूबा, जिसे वो समझ रहा था कि 5 से 10 मिनट में डूब जाएगा। वो अब भी उसी हालत में था। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर ये जहाज़ अभी तक नहीं डूबा तो क्यों ना इसके रिसाव को ठीक कर लिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो वो इस मजबूत जहाज़ से आराम से सफ़र कर सकता है। ये सोचकर वो वापस जहाज़ के पास गया। सबसे पहले उसने रिसाव को ठीक किया, फिर पाइप और औजारों से एक पंप तैयार किया ताकि जहाज़ से पानी बाहर निकाला जा सके। उसने जो पंप बनाया था उसकी मदद से जहाज़ में भरा समुद्र का पानी आहिस्ता आहिस्ता निकल गया। रिसाव ठीक करने और पानी हटाने के बाद उसने जहाज़ को भी मरम्मत किया ताकि आगे सफ़र में कोई और परेशानी ना हो। काम खत्म होने के बाद उसने फिर से रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। मायूस होकर वो वापस लौटा और नक्शा निकालकर एक बार फिर रास्ता समझने लगा। उसने जहाज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इंजन स्टार्ट किया जहाज़ बिल्कुल नहीं हिला, मानो फिर से उसे धोखा दे रहा हो। उसकी सोच उसे अंदर से तोड़ रही थी और वो पूरी तरह थक चुका था। उम्मीदें खत्म हो रही थीं। इसी वक्त दूर से उसने एक और जहाज़ आते देखा। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, अपने छोटे राफ्ट से उस जहाज़ तक पहुंचना। वो जल्दी से राफ्ट पर चढ़ा और तेज़ी से उस जहाज़ की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी वो जहाज़ अचानक हिलने लगा और जॉन की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगा, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर उसकी तरफ भेजा हो।
जॉन ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वो जहाज और भी तेज हो गया, और ठीक इससे पहले कि वो जहाज उससे टकराता, जॉन ने आखिरी कोशिश की और अपने राफ्ट से कूदकर उस दूसरे जहाज तक तैरने का फैसला किया जो दूर जाता दिख रहा था। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा, वो जहाज गायब हो चुका था। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि इस रहस्यमयी जहाज पर कोई बुरी ताकत है जो उसे कहीं जाने नहीं दे रही। उसने सोच लिया था कि चाहे जान चली जाए, वो उस जहाज पर वापस नहीं जाएगा। लेकिन शाम तक पानी में तैरते तैरते थक गया और सर्दी बढ़ने लगी। नीचे डॉल्फिन्स तैर रही थीं, पर पानी का पारा बहुत गिर चुका था। सर्दी बर्दाश्त ना हो पाने पर मजबूरी में वो फिर उसी जहाज पर लौट आया। वो इतना कमज़ोर और बीमार हो चुका था कि कुछ सोचने की हालत में नहीं था। बस चुपचाप एक कंबल ओढ़कर कमरे में सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने फिर से उस जहाज से निकलने का फैसला किया। लेकिन अब एक और झटका लगा। कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो घबरा गया और वो आहिस्ता आहिस्ता से ज़हनी तौर पर टूटने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तभी उसकी नज़र कमरे में मौजूद एक छोटी सी कैबिन पर पड़ी। उसने जैसे ही उसे खोला, ऊपर की तरफ और एक रास्ता नजर आया, एक वेंटिलेशन जिससे बाहर निकला जा सकता था। वो उस कैबिन में घुस गया, जो एक तंग स्टोरेज एरिया था। हर बार जब वो स्टोरेज एरिया से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, फिसलकर नीचे गिर जाता। गिरने से उसे कई चोटें भी आईं, मगर उसने हार नहीं मानी। बार बार गिरते हुए आखिरकार वो फिर से ऊपर पहुंचा और उस वेंट की खिड़की को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जानबूझकर सील कर दिया गया हो। अब वहां की ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नीचे का दरवाज़ा भी बंद था। वो वापस कमरे में नहीं जा पा रहा था। उसे लगने लगा कि अब यही उसका आखिरी वक्त है। लेकिन तभी उसने फिर से वही क्लिक की रहस्यमयी आवाज़ सुनी। जैसे ही कैबिन की खिड़की क्लिक की आवाज़ के साथ खुली, जॉन बिना वक्त गवाए बाहर निकल आया। ताज़ी हवा में उसे थोड़ी राहत दी। बाहर आकर उसने देखा कि जहाज़ एक छोटे से द्वीप की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर उसके दिल में उम्मीद जगी कि शायद अब वो इस डरावने जहाज़ से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा। जैसे ही जहाज़ किनारे पहुंचा, वो फौरन उतर गया। उसे लगा कि इस द्वीप पर ज़रूर कोई है जो इस सब का जिम्मेदार है। गुस्से में उसने एक डंडा उठाया और जगह की तलाश शुरू की, लेकिन जल्द ही हैरान रह गया। पूरे द्वीप पर इंसान का कोई भी निशान नहीं था। अब जॉन फिर से गुस्से और डर से भर गया था। जैसे ही वो इस द्वीप से बाहर निकला, एक नया नज़ारा उसकी आंखों के सामने आया। वही हैरान करने वाला जहाज़ जो उसे यहाँ लाया था, अब शांत समुद्र में आगे बढ़ रहा था, जैसे किसी और शिकार की तलाश में हो। ये देखकर जॉन को पूरी तरह यकीन हो गया कि ये जहाज़ और ये द्वीप किसी बुरी ताकत के अधीन है। उसे अब हर हाल में यहाँ से निकलना था। उसकी ज़िंदगी अब भी बाकी थी। वो तलाश करता हुआ द्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा और वहां से उसने दूर एक और द्वीप देखा। लेकिन वो इतना दूर था, जैसे जैसे जॉन द्वीप पर घूमता रहा, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ आ गया। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये वही जगह थी जहां से उसके सफ़र की शुरुआत हुई थी। सब कुछ वैसा ही था। वही उसकी पुरानी कश्ती ठीक उसी जगह बंधी हुई थी, और वही लोग, जैसे कुछ बदला ही ना हो। पूरा माहौल पहले ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जॉन एक तक सब देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब एक बुरे सपने जैसा लगने वाला तजुर्बा असल में उसके साथ घटा था। लेकिन अब सवाल उठता था, उसकी कश्ती वहां दोबारा कैसे पहुंची और इस द्वीप की सच्चाई क्या थी। जॉन जब द्वीप के पीछे पहुंचा तो हैरान रह गया। वही जगह, वही कश्ती, वही लोग, जैसे कुछ भी नहीं बदला। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब असल था या कोई बुरा सपना, मगर जो कुछ उसने झेला वो सच्चाई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एनी टाइम HD मूवी को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।